नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं ना, ये हरीश की है। हरीश उत्तराखंड के रहने वाले और ढाबा चलाने का काम करते थे। 2001 की बात है ये, जब कम उम्र के थे हरीश। उनके पिता पूरा ढाबा का काम संभालते थे। वो भी जाकर अपने ढाबे पर अपने पिता का मदद करते थे। छोटा सा ढाबा, और पिता पुत्र उसको चलाते थे, और भी कुछ लड़के रखे हुए थे। काम ठीक ही ठाक चल रहा था। रात के टाइम में पापा तो उनका ढाबा पे रह जाते, लेकिन हरीश जो थे ना, अपनी बाइक लेकर के अपने गांव की तरफ निकल जाते। कभी रात के 10 बजे, कभी 11 बजे। वो अपना घर जरूर पहुंचते थे। वैसे ही एक रात को जब हरीश निकले ना, तो रात का 11 बज चुका था। अब पापा उनको मना कर रहे थे कि देख हरीश, आज अंधेरी रात है, आज रुक जा ढाबा पर। लेकिन हरीश कहाँ रुकने वाले थे। वो पापा को ही अब बोलने लगे, पापा रात तो हर तरह एक ही होती है, कभी अंधेरी कभी उजाली, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बाइक में रोशनी है ना, मैं हेडलाइट की रोशनी में तो आता जाता रहता हूँ। पापा को अब समझा बुझा करके अब चल पड़े थे। हरीश अपने घर की तरफ पहुंच रहे थे। जंगल झाड़ वाला एरिया था। इसके बाद एक जगह पर वो अपना स्पीड धीमा कर दिया। जब वो धीमा करके देखने लगे ना, उनको एक लड़की जो लंगड़ती हुई जा रही थी, जैसे उसके पैरों में चोट लगा हुआ। और जब उस लड़की को देखे, दया आ गई कि लड़की आसपास की बस्ती की होगी, किसी गांव की होगी, मदद कर देना चाहिए। हरीश का दिल ऐसा ही था। वो अब लड़की के पास आकर के बाइक रोक दिए थे। लड़की को देखने लगे। लड़की का उम्र लगभग 22-23 साल का रहा होगा। लड़की का जो शकल सूरत थी, अच्छे घराने की लग रही थी। अब कपड़े भी सही ढंग से पहन रखे थे। लेकिन रात में इस टाइम कहाँ से आ रही थी। हरीश उससे पूछने लगे कि मैडम, इतनी रात को आप इस सड़क पर अकेले जा रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा अकेले जाते हुए। और दूसरी चीज़, आप लंगड़ा के चल रही हो, क्या हुआ आपको, कोई चोट, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई, एक्सीडेंट ओवर तो नहीं हुआ। लड़की जो थी अब राकेश के पास आ गई थी। कहने लगी कि देखिए, मजबूरी ही सब कुछ कराता है। मैं गई थी शहर में, और आपको पता है ना, बस कभी कभी लेट हो जाती है। जब मैं बस स्टैंड से पहुंची उतरी, तो मैं जल्दीबाजी में थी। अब मेरा जो बटुआ था ना, थैला था, अब वो बस में ही छूट गया, मेरे को ध्यान नहीं आया। और जब मैं बस से उतर कर अब वापस गई, तो बस थी नहीं, चली गई। पैसा कौड़ी सब उसी में। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं थी। अब ये 4 किलोमीटर मुझे पैदल चल के आना पड़ रहा है। लड़की अपनी कहानी बताने लगी। देखिए ना, मेरे पैर में पहले ही से ही चोट है, और आज ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। हरीश अब उसके हालचाल देख करके अब प्रभावित हो गए कि लड़की तो शरीफ घर की है, पढ़ी लिखी है। और फिर कहने लगे, मैडम आइए, आपको मैं जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, हम लोग के साथ में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो लड़की अब हरीश की बाइक पर बैठ जाती है। जब बैठती है ना, तो लंबी चौड़ी लड़की होती है, लेकिन वजन ना के बराबर। हरीश को महसूस नहीं हुआ कि उनके पीछे कोई बाइक पर लड़की बैठी है। कोई वजन का महसूस होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इस पर वो विशेष ध्यान नहीं दिए। लड़की बैठी थी, अब संभाल संभाल करके बाइक चलाती जा रही थी। लड़की उनको रास्ता बता रही थी कि आप इधर चलिए, आप इधर चलिए। अब जो हरीश थे ना, अब उनका गांव तो एक तरह से पीछे छूट चुका था, और उस लड़की के मदद के लिए अब उसको आगे लेके जा रहे थे कि इसको सही सलामत इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। एक तरह से उस लड़की पर दया कर रहे थे, उपकार कर रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये लड़की इनके साथ में क्या करने वाली है, कहाँ लेके जा रही है। बातचीत में दोनों लोग लगे हुए थे। लड़की के बारे में जानकारी ले रहे थे, कहाँ क्या पढ़ती हो, क्या करती हो।
और लड़की भी अब इनसे हरीश से पूछ रही थी कि क्या करते हो। अब अपना भी परिचय सब हरीश बताने लगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पापा का ढाबा है। जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं आ जाता हूँ ढाबा में, मदद करता हूँ पापा का। लड़की प्रभावित दिख रही थी, मुस्कुरा रही थी बातचीत में, अब जैसे अपने पैर का दर्द भूल चुकी हो। और जब काफ़ी देर हो गया, उनका गांव तो कभी का निकल चुका था, जब काफ़ी दूर आगे आगे, तब उन्होंने बाइक स्लो कर दी। पूछने लड़के लगे लड़की से कि तुम्हारा घर कहाँ पर, अभी आया क्यों नहीं है। लड़की कहने लगी बस थोड़ी दूर और चलिए, हमारा घर आ ही चुका है। अब फिर हरीश चल पड़े। अब 5 मिनट और निकल गया। हरीश पूछने लगे कि आप अब आपका घर कहाँ है। आप कहने लगे कि बस ये जो आगे रास्ता आएगा ना, बाएं मुड़ जाना, ये कच्ची सड़क है, उसी पर बाइक मोड़ लेना, थोड़ा अंदर में है। हरीश समझने लगे उपकार का काम है, लड़की को घर तक पहुंचा दे, अब फिर अपने घर निकल जाऊंगा, रात तो अपनी है, क्या फर्क पड़ता। आखिरकार उस लड़की के कहे हुए रास्ते से अब चलने लगते हैं। कुछ दूर अब कच्ची रोड पर चलते हैं, लेकिन हर तरफ जंगल झर, घर बस्ती कुछ दिख नहीं रहा था। तब वो लड़की से दोबारा पूछे कि मैडम अपना सही पता ठिकाना तो बताइए, इस जंगल झर में आपका घर कहाँ है। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी बस हम आ ही गए। और इसके बाद वो बाइक को रुकवा देती है कि आप रुक जाइए। अब हरीश रुकते हैं तो सामने देखते हैं कि एक पुराना सा घर है, सड़क के किनारे ही कच्ची रोड पर, और उसमें रोशनी भी हो रही है। लड़की कहने लगी आइए, मेरा ये घर है छोटा सा, हम यहीं पर रहते हैं। हरीश चलो मन का संतुष्टि हुआ कि चलो इस लड़की को सही सलामत हमने पहुंचा दिया, अब चलते हैं, अब हमारा क्या काम। लेकिन लड़की कहने लगी देखिए आपने मेरी मदद बहुत की, आप इतनी दूर मुझे लेके आए और मैं आपको धन्यवाद भी ना बोलूं। आइए आप घर में चलिए, अब मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना देती, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। अब लड़की की बात सुन करके हरीश प्रभावित हो चुके थे और फिर उस लड़की के घर में पहुंच गए। घर में पहुंचे तो जैसे आम घर होता है ऐसा ही घर था, 2 कमरों का घर था, आंगन था और हर सुविधा के सामान वहाँ पर मौजूद था। लेकिन घर में कोई इंसान, कोई इस लड़की के अलावा कोई नहीं दिखा। हरीश थोड़ा सा परेशान थे, हैरान थे कि भाई इतना बड़ा घर है, घर भी खुला हुआ था, रोशनी भी हो रही थी, लड़की शहर से आ रही है, तो इसके परिवार वाले कहाँ हैं। अब वो पूछने लगे लड़की से कि मैडम आपके परिवार वाले कहाँ हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। तब वो लड़की यहाँ से कहने की अरे बाहर में है, ये तो सब अपना इलाका है, किसी काम से गए होंगे, आप बैठिए आराम से, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आ रही हूँ। लड़की अब समझा बुझा करके किचन में चली जाती है, चाय बना करके ले आती है। गर्मा गर्म चाय दे करके अब हरीश चाय का थोड़ा दीवाना भी थे, चाय आए ना तो अपने आप को रोक नहीं पाए। चाय कप से लेकर के अब अपने होठों पर लगा चुके थे। चाय बड़ा स्वादिष्ट था, बहुत कम ऐसा चाय उन्होंने पिया होगा, अपने ढाबा में पीते थे लेकिन ये स्वाद नहीं आता था। पूछने लगे मैडम आपने गजब की चाय बनाई है, कौन सी चाय पत्ती है, पूछने लगे। लड़की बताने लगी। तब वो हरीश हैरान थे कि ये चाय पत्ती तो हम भी यूज करते हैं अपने ढाबा में भी, घर में भी, लेकिन ये स्वाद नहीं आया। तब लड़की मुस्कुरा कहने लगी कि चाय पत्ती से थोड़ी होता है, इसमें प्यार भी तो होना चाहिए ना, जैसे मैंने इसमें दिया है। अब लड़की की जो बात बोल रहे थे हरीश उस लड़की से प्रभावित हो रहे थे, लग रहा है कि कहीं प्यार ना हो जाए। हरीश अपन में सोच रहे थे कि चलो चाय जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर अपना निकल जाते हैं, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन लड़की बातों में फंसा के रखती है। चाय ख़त्म हो चुका है और हरीश से बात की जा रही है। अब अलग अलग बातों पर चर्चा होने लगता है, लेकिन हरीश बार बार घड़ी देख रहे हैं कि लेट हो रहा है जी, लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। आखिरकार अब कुछ देर के बाद में हरीश को जैसे ऐसा लगता है कि सर चकरा रहा है, सर चकरा रहा है। अब वो ऐसा लगने लगा कि वो तो बाइक चला नहीं पाएंगे, ये क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। लड़की शायद समझ जाती है, कहने लगती है कि देखिए शायद आपको चक्कर आ रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। हरीश बोले हाँ हाँ ऐसे ही हो रहा है, आप लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ।
अब ना चाहते हुए भी हरीश उसके बिस्तर पर लेट जाते हैं और लड़की उनका सर का मालिश करने लगती है। कब उनकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता है, और जब आंख खुलती है ना तो सुबह हो चुकी है। अपने आप को एक टूटे फूटे झोपड़ी में पाते हैं, खंडहर जैसा। वहाँ कोई नहीं होता है, गंदगी के अलावा उस जगह पर कुछ भी नहीं है। हर तरफ देखो तो गंदगी का ढेर ही है उस जगह पर। टूटा फूटा सा घर है। शरीर पर जब अपना नज़र डालते हैं तो कपड़े हैं नहीं, और इसके बाद वो दंग रह जाते हैं। रात की बातें सब उनको याद आ जाती है कि मैं तो उस लड़की के लिए भला करने के लिए आया था, इस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया। कौन थी लड़की? लड़की वहाँ थी ही नहीं। घर तो टूटा फूटा था, जैसा उन्होंने रात में देखा था ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब उनके साथ में कोई आत्मा थी, उनके साथ में खेल कर गई, रात उनके साथ बिताई, इसका यही मतलब था। अब इसके बाद जो हरीश थे ना बहुत डर चुके थे। जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने, शरीर को झाड़ पोंछ करके आप फिर अपने बाइक के पास पहुंचे। बाइक उनकी सुरक्षित खड़ी थी। देखकर थोड़ा अच्छा लगा, चलो बाइक तो सही सलामत है। इसके बाद अपना बाइक स्टार्ट करके चल दिए थे। कुछ दूर पहुंचे ना तो पीछे देखने लगे। उनको अंदेशा हो रहा था कि कोई दौड़ता हुआ उनकी बाइक की तरफ आ रहा है। आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन बार बार देख रहे थे ना, कोई नज़र नहीं आ रहा। आप वाकई में शरीर में डर उनका समा चुका था। आप जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। घर में जैसे गए ना तो माँ परिवार वाले पूछ रहे थे, क्या बेटा आज ढाबे पर रुक गए थे क्या? अब जो ये पूरी कहानी थी ना, हरीश शर्म से डर से अपनी माँ को अपने परिवार को बता नहीं पाए कि माँ मैं ढाबा पर नहीं किसी और जगह पर रात में रुका हुआ था, और क्या घटना हुई वो शर्म के मारे बताए नहीं। बात खत्म हो गई वहीं पर। अब जो हरीश थे अब अपना पढ़ाई भी करते थे, और जो समय बचता था उसमें ढाबा भी डालते थे। अब इसके बाद वो शाम के ढाबा पर पहुंचे थे। रोज की तरह अपने पिता के काम में हाथ बटा करके अब फिर 10 बजे के आसपास वो अपने घर के लिए निकल पड़े। निकले ना तो शरीर में थोड़ा भय जरूर था कि कहीं वो लड़की फिर मिल जाए रास्ते में, अब फिर मेरे साथ कुछ ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने गांव तक आ गए थे सही सलामत, और उनको रास्ते में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, ना लड़की मिली, अपने घर में आ गए। इस तरह 15 दिन तक चलता रहा। सब कुछ सही सलामत। उस लड़की को तो भूल ही चुके थे। उनके साथ में क्या हुआ था एक खराब सपना मान करके, बुरा सपना मान करके अब वो भूल चुके थे। अब वो रात बारिश वाली रात थी। जब अपने ढाबा से निकले थे ना तो मौसम सही था, लेकिन पहाड़ी रास्तों में, पहाड़ी जगहों में मौसम के बारे में कोई ज़्यादा कन्फर्म नहीं बोल सकता है। कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो ढाबे से निकले ना तो मौसम बड़ा सही था। रात का 10 बज रहा था। अब पापा आज भी रोक रहे थे। उनको अंदेशा था कि कहीं बारिश वारिश ना हो जाए, लेकिन हरीश माने नहीं। कहने लगे, पापा मैं पहुंच जाऊंगा ना, बारिश का मौसम नहीं है। अब इसके बाद जैसे ही वो ढाबा से कुछ दूरी तय करते हैं, आधा दूरी के आसपास, और बरसात शुरू हो जाती है। अब बरसात से बचने के लिए अब ओट ढूंढने लगते हैं कि कहीं पर अपने आप को बचा सकूं, और बाइक खड़ा करके अब एक जगह पर बड़ा सा पेड़, उसके नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, और उस चमक में जब उन्होंने अपने बाइक की तरफ देखा ना तो दंग रह गए थे। वही लड़की जो लंगड़ाती हुई आज से 15 दिन पहले उनको मिली थी, उनके बाइक के पास में खड़ी और बाइक को निहार रही थी। अब जैसे हरीश का शरीर में खून सूख गया हो, एकदम डर गए थे। पेड़ के पीछे जाके छिप गए। और वो जो लड़की थी ना बाइक को घूर रही थी, और फिर उस बारिश में भी जैसे बारिश का उसको परवाह ही नहीं हो कि बारिश पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वो बारिश में उस बाइक का चक्कर लगा रही थी।
बार बार उसको देख रही थी, इधर उधर देख रही थी कि आखिर ये लड़का बाइक खड़ा करके कहाँ गया है। आप जब देखें ना हरीश, तो बिल्कुल खून सूखा हुआ, डरे हुए। आप बारिश से, आप जो बचने के लिए पेड़ के पीछे खड़े थे, अब उसके पिछली साइड में गए थे, लेकिन बारिश की बूंदें उधर भी पड़ रही थी। और उनको डर था कि कहीं लड़की उनको ढूंढ ना ले। अगर वो लड़की ढूंढ लेती है तो फिर अब वही होगा जो उस रात में हुआ होगा। बिल्कुल डरे हुए थे। अब भागने का सोच रहे थे कि इस जगह से भाग करके हम कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं। यही अपना मन में विचार कर रहे थे। अब बादल अभी भी अब गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और झांक कर देखते तो लड़की बाइक के पास ही खड़ी मिली थी। वो बिल्कुल हट नहीं रही थी कि चलो अभी नहीं आया तो कभी तो आएगा, आस पास में ही होगा, और ये बाइक पास तो जरूर आएगा। आप जो हरीश थे ना, उनका हिम्मत टूट चुका था। वो सोच लिए कि मैं तो अब बाइक के पास में जाऊंगा नहीं जब तक ये लड़की यहाँ से हटेगी नहीं। लेकिन लड़की कहाँ हटने वाली थी। बारिश से भी वो डर नहीं रही थी, भीग रही थी, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं था। और उधर पेड़ के बैक साइड में, जहाँ पर अब पानी के बूंदे उनको शरीर को छू भी रही थी, गीले भी हो रहे थे, लेकिन डरे हुए थे, करे तो क्या करें। आखिरकार जब एक रोशनी दिखाई पड़ी, जैसे उस रोड पर कोई आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, और जैसे ही हेडलाइट की रोशनी पड़ी ना, तब देख करके उनका आश्चर्य हुआ कि वो जैसे ही रोशनी पड़ी और लड़की जो बाइक के पास में घूम रही थी, वो अचानक से गायब हो गई। हाँ, इसके बाद वो बारिश में रुके नहीं, सीधा दौड़ते हुए बाइक के पास चले गए। वो पीछे कोई कार आ रही थी, वो कार को रोकने लगे। बारिश हो रही थी, लेकिन कार वालों ने देख लिया कि हाँ, कोई हाथ दे रहा है, जरूर रात में बेचारा कोई फंसा हुआ है। शरीफ व्यक्ति था, उसने रोक दिया। बारिश में भीगते हुए अब कार वाले से अपने बारे में सब बताने लगे कि देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या देखा। कार वाला बोला कि आप डरो मत, अपनी बाइक स्टार्ट करो और चलो, आगे आगे तुम चलो, अब पीछे पीछे मैं चलता हूँ। जब कार वाले ने हिम्मत दिखाया ना, तब हरीश अपने बाइक पर बैठे, आप फिर चलने लगे। बार बार मुड़ के देखते, इधर उधर देखते, लेकिन अब वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। आप भीगते हुए अपने गांव में आ चुके थे। कार वाला आगे निकल गया और वो अपने गांव में मुड़ चुके थे। घर में गए ना, तब सारी कहानी अपनी माँ को बताए कि माँ, आज से 15 दिन पहले मेरे साथ ये घटना घटी थी, मैंने आपको बताया नहीं। और आज वही लड़की मेरी बाइक के पास में खड़ी मुझे अब ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं बारिश की वजह से एक पेड़ के ओट में छिपा हुआ था, वो मुझे ढूंढ नहीं पाई। और तब कार सवार आ गया, मैंने मदद मांगी और वो मदद दिया, बोला कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। माँ, अब मैं क्या करूँ। माँ डर चुकी थी, कहने लगी बेटा अब जो होना था अब तो हो गया, अब मैं सुबह जो कुछ करना है करूँगी, तू डर मत। अब उस घर में देवी माँ को मानते थे, परिवार के लोग पूजा भी करते थे। माँ रात भर देवी माँ से प्रार्थना करती रही कि हे माँ, हमारे बच्चे की सुरक्षा दो, रक्षा करो, इस पर कोई बुरी साया का नज़र ना पड़े। आखिरकार सुबह हुई, अब माँ अब पूजा पाठ करने लगी थी नहा धो करके। अब हरीश को भी पूजा पाठ में शामिल कराया गया। इसके बाद एक लाल धागा माँ ने अब एक तरह से रक्षा कवच समझ लीजिए, अब उनके बाजू, दाहिने बाजू पर बांध दिया था कि बेटा इससे तुम्हारी बचाव होगी, और माँ को तुम याद करते रहना, ये हमारी कुल देवी है। अगर तुम कुल देवी को बुलाते ना, तो कुल देवी भी उस टाइम तुम्हारे पास में आ जाती तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। अब वो घटना घटने के बाद में जब पूजा पाठ हो गया घर के, हरीश अब डर चुके थे। अब ज़्यादा देर रात में अकेले चलते नहीं थे, ढाबा में जाते, लेकिन शाम होते ही अपने घर आ जाते। इस तरह ही साल भर चला था, डरे हुए रहते थे। लेकिन उसके बाद हरीश बताते हैं कि मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं। या तो हो सकता है कि हमारा जो माँ का दिया हुआ रक्षा कवच जो मैं अपने हाथ पर बांध रखा था, और उस वजह से या तो लड़की हमसे दूरी बना के थी, या फिर मैं ढाबा से जल्दी निकल लेता था, अब रात ज़्यादा नहीं होती थी, वो भी वजह हो सकती है। लेकिन जो भी वजह हो, उस लड़की से अब मुझे छुटकारा मिल चुका था, और उसके बाद कभी भी
हरीश ने बताया कि मैंने उस लड़की को देखा नहीं, लेकिन आज भी अकेले जाने में मैं डरता हूँ। जब देर रात हो जाती है ना तो मेरी हिम्मत पस्त हो जाती है। अब तो मेरा ढाबा रहा नहीं, मैं शहर में काम करता हूँ, लेकिन जब अकेले घर में रहता हूँ ना तो मुझे आज भी डर सताता है। लेकिन मैं अपने देवी माँ को याद कर लेता हूँ और वो जो डर है ना मेरा दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी हरीश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए